मित्रों, जब मैं वैदिक नदी सरस्वती की खोज कर रहा था तो मुझे ऋग्वेद में एक ऐसी नदी मिली जिसने अदन के बगीचे को सींचा था। अब इतिहास का कोई भी जानकार आपको बताएगा कि अदन का बगीचा और ऋग्वेद मानव इतिहास के दो अलग अलग कालखंडों से संबंधित हैं। दरअसल नूह की जल प्रलय, जिसे भारतीय मनु का महाजल प्रलय कहते हैं, इन्हीं दो कालखंडों के बीच हुई थी और इसने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। तो फिर वेदों में अदन की नदी का उल्लेख कैसे संभव है? जल प्रलय के बाद प्रमुख नदियों के नाम अदन की नदियों के नाम पर रखने का रिवाज बन गया था। बाइबल में 4 नदियों का जिक्र है जो उस बाग को सींचती थीं। वे थीं पीशोन, गीहोन, हिद्देकेल और फ्रात, जिनमें से गीहोन अफ्रीका की थी। नूह के विद्रोही पुत्र हाम और उसके पुत्र कूश, जिन्हें अफ्रीका विरासत में मिला था, यहोवा या उसकी सृष्टि से कोई लेना देना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपनी नदी को उस ज़माने की भाषा के आधार पर सिर्फ नील यानी नीली नदी कहा। मेसोपोटामिया में उन्होंने ईडन से यूफ्रेट्स नदी का नाम बरकरार रखा और उन्होंने हिद्देकेल को टिग्रिस नदी कहा क्योंकि यह संकरी थी और बाघ की तरह तेज थी। भारत में भी इडुक्की नाम का एक बांध है जिसका अर्थ भी यही है। और अब पिसोन वह नदी है जिसका उल्लेख मुझे ऋग्वेद में मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत के पहले राजा नूह के पुत्र शेम ने आज की गंगा नदी के लिए पिसोन नाम रखा था। यह नाम लगभग 400 वर्षों तक रहा, जिसके बाद भगवान राम के पिता कुश ने अफ्रीका से आकर विश्वामित्र जैसे उनके लोगों के साथ भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पिसोन नदी का नाम बदलकर गंगा कर दिया। मेरे दावे के कुछ संदर्भ हैं। पहला यहूदी इतिहासकार जोसेफस का है। दूसरा जे.ए. रोजर्स की किताब 100 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द नीग्रो विथ कंप्लीट प्रूफ से है। खैर, सब ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने जिस संदर्भ की बात की थी वह कहाँ है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, यह रहा। उन्होंने पिसोन नदी को संस्कृत में फुशान कहा है। दरअसल अकेले ऋग्वेद में ही फूशान को भगवान के रूप में 100 से ज्यादा बार उल्लेखित किया गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नदियों को भगवान के रूप में दर्शाया गया है। देखने के लिए धन्यवाद।